औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, करेंगे मिक्सचर का टॉपिक सॉल्यूशंस और ये है पेज नंबर 62 न्यू सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 6। सॉल्यूशन इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है ना उसमें दो चीज़ें मिक्स करके उसको सॉल्यूशन बनाया जाता है। असल में अगर एक पानी है, ठीक है, इट्स अ लिक्विड, और अगर नमक है इट्स अ सॉलिड। तो मैंने दो सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया और मैंने सोल्यूशन बना लिया, यानी नमक वाला पानी तैयार हो गया। और नमक वाले पानी को हम सोल्यूशन बुलाएंगे क्योंकि इसमें सॉलिड नमक और लिक्विड वाटर शामिल है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड और सॉलिड को मिलाने से ही सोल्यूशन बने, अक्सर गैसेस को मिलाने से भी सोल्यूशंस बन जाते हैं। गैस और लिक्विड को मिलाएं तो लिक्विड सोल्यूशन, अगर आप सॉलिड और लिक्विड को मिलाएं तो भी लिक्विड सोल्यूशन, और अगर दो लिक्विड्स को आपस में मिलाएं देन ऑल्सो यू गेट अ लिक्विड सोल्यूशन। ये तो हम खैर आगे चलकर बात करेंगे, पर आपको जो बात समझानी थी कि सोल्यूशन कहते किसको हैं, जिसमें दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को या सेम सब्सटेंसेस को विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अगर हम उनको आपस में मिक्स कर लें तो वो सोल्यूशन कहलाता है या मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर की तरह ही होता है ना, दो अलग चीज़ें आपस में मिला दी। सॉल्यूशंस आर मेड व्हेन वन सब्सटेंस डिसॉल्व इनटू अनदर सब्सटेंस। अब इसमें होता क्या है, मज़े की बात ये है कि एक सब्सटेंस अपने अंदर दूसरे सब्सटेंस को अच्छे से घोल लेता है, मिला लेता है, मिक्स कर लेता है, एक जैसा बना लेता है, अपने जैसा बना लेता है। और जो जैसे नमक है, आपने पानी में डाला, नमक गायब हो जाएगा और पानी रह जाएगा, लेकिन पीने पर आपको पता चलेगा कि ये पानी अब पानी नहीं है, ये नमक वाला पानी बन चुका है। ठीक है ना, तो अब पानी ने क्या किया, अच्छे तरीके से नमक के सब्सटेंस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया। तो इसमें एक चीज़ वो होती है जो कि डिज़ोल्व होती है, उसको सल्यूट बुलाया जाता है यानी नमक, और एक चीज़ होती है जो अपने अंदर डिज़ोल्व करती है, उसको बुलाया जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, यही फ़र्क बच्चों को पता चल गया तो ये टॉपिक आसान हो जाएगा। सल्यूट वो जो अपना आप गवा दे, किसी और चीज़ के साथ मिल जाए, घुल जाए, उस जैसा बन जाए। ठीक है, और सॉल्वेंट वो जो किसी चीज़ को अपने अंदर मिक्स कर ले। ठीक है, वाटर इज डिजॉल्विंग इज कॉल सॉरी वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। अब अगर आपको सॉल्वेंट दुनिया का जो है ना बेहतरीन सॉल्वेंट वो पानी को कहा जाता है। इसके अलावा दूध भी है, ठीक है ना, लेकिन दूध इतने अच्छे से बाकी चीज़ों को अपने अंदर मिक्स नहीं करता जितना पानी हर किस्म की चीज़ को अपने अंदर मिक्स कर लेता है, तकरीबन, मोस्टली, नॉट अराउंड 100%, लेकिन 80, 85, 90% वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। ठीक है, और इसलिए उसको वर्ल्ड सॉल्वेंट कहा जाता है। अब इसके बारे में अगर हम आगे पढ़ें, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग विल डिजॉल्व इन इट, वाटर इज ऑफन कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर मिक्स कर लेता है, घोल लेता है। तो सल्यूट कौन सा सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो, जो घुल जाए, और सॉल्वेंट क्या, जो डिज़ोल्व कर दे, करे, या किसी सल्यूट को अपने अंदर मिक्स कर ले, अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल, सॉल्ट इज मिक्स विद वाटर टू मेक अ सॉल्ट सोल्यूशन। आप ऊपर पिक्चर देख रहे हो, इधर दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक सैंड की, एक सॉल्ट की। लेकिन सॉल्ट जो है ना वो ऐसा सब्सटेंस है जो पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता, और सॉल्वेंट यानी वाटर, सल्यूट यानी सॉल्ट को अपने अंदर अच्छे से घोल लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है। सॉल्ट इज सेड टू बी सॉल्युबल बिकॉज इट डिज़ोल्व इजीली। अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की बात आई, जो चीज़ घुल जाए और जो चीज़ ना घुले। जो चीज़ आराम से पानी के अंदर मिक्स हो जाए और सोल्यूशन बना दे उसको बुलाते हैं, ये सॉल्युबल चीज़ें हैं। और इनसॉल्युबल उन चीज़ों को, उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो पानी में मिक्स होने के बाद भी अपना आप बरकरार रखें, नज़र आए पानी के अंदर, जैसे कि रेत। सॉल्ट इज सेड टू बी सॉल्युबल बिकॉज इट डिजॉल्व इजीली। अब वो पानी में नमक डाला, फ़ौरन से आपने स्टेर किया, उसको चमचा हिलाया, नमक गायब, यानी ये सॉल्युबल है, डिजॉल्व होने वाला है। अ सब्सटेंस दैट विल नॉट डिजॉल्व इज कॉल्ड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डालने के बाद भी पानी के साथ मिक्स ना हो उसको कहेंगे इनसॉल्युबल, जैसे कि सैंड या रेत। व्हेन एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज मिक्सड विद अ लिक्विड, स्मॉल पार्टिकल्स कैन बी सीन फ्लोटिंग इन द लिक्विड। अब वो आपको ये कह रहे हैं कि इनसॉल्युबल वो सब्सटेंसेस होते हैं कि आपने उनको पानी में डाले, यानी एक चम्मच भर के आपने एक गिलास पानी के अंदर रेत डाल दी,
जब आपने उसको अच्छे से मिक्स किया, क्या रेत पानी के साथ मिक्स हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी। वो अंदर फ्लोट करना शुरू कर देगी, ऊपर तैरना शुरू कर देगी, या उसके अंदर सस्पेंड हो जाएगी, घूमना शुरू कर देगी, लेकिन कभी भी पानी के साथ मिक्स नहीं होगी। जब आप उसको हिलाना बंद करेंगे, वो थोड़ी देर बाद घूमती 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 नीचे बॉटम में ग्लास के बैठ जाएगी, नीचे तह के अंदर बैठ जाएगी, लेकिन कभी भी मिक्स नहीं होगी, सस्पेंड हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड सस्पेंशन। जब भी आप उसको चमचा हिलाएंगे, रेत ऊपर आ जाएगी और घूमने लग जाएगी पानी के ग्लास के अंदर, और जैसे आप चमचा हिलाना बंद करेंगे, उसके ज़रात आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। तो उसके ग्लास की तह के साथ बैठना शुरू हो जाएंगे। जो चीज़ ऐसे, जैसे आपकी मम्मा दवाई आपको पिलाती है, ऐसे सस्पेंशन होती हैं, वो दानेदार, उसके अंदर कोई मटेरियल होता है उस दवाई के अंदर। जब आप उसको अच्छी तरह शेक करते हैं तो वो मिक्स हो जाती है पानी में, लेकिन मिक्स नहीं होती, वो ऐसे नज़र आता है जैसे पानी का कलर चेंज हो गया है। लेकिन थोड़ी देर अगर आप उसको रेस्ट पर रख दें, उस बॉटल को, उस दवाई की बॉटल को, तो आप देखेंगे पानी आपको अलग ऊपर नज़र आ रहा होगा और वो दवाई नीचे बैठी होगी। फिर दोबारा जब मम्मा आपको पिलाना चाहेंगी, वो उसको अच्छे से शेक करेंगी ताकि जो उनकी कंसंट्रेशन है ना, वो बिल्कुल एक जैसी हो जाए, वो एक जैसे पानी के अंदर मिक्स हो जाए, लेकिन फिर भी वो डिज़ोल्व नहीं होती क्योंकि वो इनसॉल्युबल होती हैं। और ऐसा मटेरियल जो हिलाने पर पानी के अंदर घूमना, फ्लोट करना शुरू करे, और रोकने पर, चमचा रोकने पर वो नीचे बैठ जाए, तह के अंदर बैठ जाए ग्लास के या किसी बॉटल के, कहलाता है सस्पेंशन। इफ़ अ सस्पेंशन इज लेफ्ट लॉन्ग इनफ, द insoluble particles will settle the bottom of the liquid forming a sediment। अच्छा, अब हमने उसको हिलाना बंद कर दिया, वही सस्पेंशन जो कि पानी के अंदर घूम रही थी, ज़रात घूम रहे थे रेत के, जब हमने चम्मच हिलाना बंद किया, वो रेत के ज़रात आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठना शुरू हो गए ग्लास में। जब वो पूरे तरीके से नीचे बैठ गए, अब वो क्या बन गए हैं? सेडिमेंट। हम उनको बुलाएंगे सेडिमेंट। जो ज़रात ग्लास के नीचे बैठ चुके हैं चम्मच हिलाने को रोकने के बाद, वो कहलाएंगे सेडिमेंट्स। डिड यू नो, में इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि गैस और लिक्विड को मिलाने पर भी हम सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। लाइक जैसे गैसेस कैन ऑल्सो फॉर्म सोल्यूशंस विद लिक्विड्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑफन मिक्सड विद फ्लेवर्ड वाटर टू मेक फिजी ड्रिंक्स। आपकी जितनी भी फिजी ड्रिंक्स है, आप कोक है या और भी जितने भी ब्रांड्स हैं, उनके अंदर जो बबलिंग होती है, जब आप खोलते हैं तो एक फिज़ की आवाज़ आती है ढक्कन खुलते साथ ही, वो क्या है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो मिक्स की गई है एक ख़ास तनासुब के साथ, एक ख़ास क्वांटिटी में, ठीक है। तो गैस और लिक्विड भी जब आपस में एक साथ बॉन्डिंग करते हैं तो वो भी सोल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सोल्यूशंस, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।